बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैथ का जो है वो नेक्स्ट वेरिएंट जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें जो है वो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ जो है वो रिपीट हो गया जी। 5 जो है वो अंडर रूट जो है वो हमारे पास एक गैर नातक अदद है। बी जवाब इसका दुरुस्त है। -6 जो है जी ये भी हमारे पास रिपीट हो गया, इसका 6 जवाब दुरुस्त है। जबकि जो हमारे पास ये सवाल है जी तीसरा, जिसमें है जी 78.6287 जो है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर 4 तक जो है वो करना है। ये भी आई थिंक हमारे पास रिपीट हो गया, इसका सी जवाब जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद है जी हमारे पास 11 का मुरब्बा क्या होगा, तो ये आ जाएगा जी 121, इसका सी जवाब दुरुस्त है। 100 जो 25 है हमारे पास, उसका जज़रुल मुकाब यानी कि क्यूब रूट जो है वो हमने मालूम करना है, तो वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी 5। पाँचवीं का जो है वो 5 ही जवाब दुरुस्त है, बी। छठा जो है वो मेरे पास है जी, आपने पावर सेट बताना है जी ये किसका है, तो ये भी हमारे पास रिपीट हो गया, इसका जो है वो डी जवाब जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। सातवें एमसीक्यूज़ की बात करें तो अगर हमारे पास ए बराबर है जी 1 2, बी बराबर है 2 5, ये भी रिपीट हो गया, इसका जवाब जो है वो हमारे पास डी दुरुस्त है। 11वां जो है 8वां जो है हमारे पास, इसके अंदर है जी आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स हमारे पास रकम है जी 4:8 और 4:x और 20:60 जो है वो दिया गया है, तो इसका जो है वो हमारे पास 12 जवाब आएगा, इसकी डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद 9th वाला एमसीक्यूज़ जो है जी, इसके अंदर फ़ीसद नुकसान जो है वो मालूम करना है। ख़रीद है जी हमारे पास 15,000, फ़रोख्त है जी ये 13,000 में, नुकसान हो गया तो नुकसान फ़ीसद हमने मालूम करनी है, तो 9वें का जो है वो डी यानी कि 13% जो है वो इसको नुकसान जो है वो हुआ है, 13.33% जो है जी। उसके बाद ज़रबी जो है वो सिलसिला जो है यानी कि ज्योमेट्रिकल जो है वो सीक्वेंस आपने मालूम करना है। nth यानी कि चौथा सिलसिला इसका मालूम करेंगे, तो इसका जो है हमारे पास चौथा सिलसिला जो आएगा वो आ जाएगा जी 8। तो ये मेरे पास एमसीक्यूज़ जो है वो मुकम्मल हो गए। सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ आते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में मेरे पास पहला सवाल जो है वो ये दिया गया है जी कि अगर आपके पास इफ़ 5/1/5 सही 1/4 जो है वो किलोग्राम आपके पास शुगर है, तो आपने इसको जो है वो बराबर पैकेटों में तकसीम करना है, तो आपके पास कितने पैकेट बनेंगे, ठीक है। और इसी तरह दूसरा जो है, इसमें आपने जो है वो साबित करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है और यूनियन का, और इसमें जो है वो आपने कॉम्प्लीमेंट का लॉ साबित करना है। तो चलिए इन सारे सब्जेक्टिव सवालों के जवाब जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सवाल नंबर 11 है जी, इसकी पहली जुज़ है ए, जो हमने आपके साथ डिस्कस की थी। तो ये जो है हमारे पास पहला आ जाएगा जी, चीनी की कुल जो है वो माली कीमत सॉरी वज़न कितना है, तो वो आ जाएगा जी 5 सही 1/4। इसको हम सही को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21/4। इसी तरह जो चीनी पैकेटों में भरनी है वो हमारे पास कितनी है जी, 1 सही 3/4। इसकी सही ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा जी 7/4। इन दोनों को हमने डिवाइडेड कर देना है, तो हमारे पास जो है वो जवाब आएगा एंड पे 3। इस तरफ जो है जी वो इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए जो है ये हल किया गया है। फिर मैं कह रहा हूँ ये साथ लिखा गया है जी 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ये आपने नहीं करना। इसी तरह यहाँ पे इस तरफ जो है वो लिखा गया है 1 नंबर 1 नंबर, ये आपने नहीं करना, ठीक है। ये आपके पेपर चेकिंग के लिए है। उसके बाद हमारे पास इसी का जो है वो दूसरा हिस्सा दिया गया है, जिसमें हमारे पास रकबा है जी 729। इसको जो है वो हमने हल करना है। तो इसमें जो है वो हमारे पास पहला स्टेप ये आ जाएगा जी, हमारे पास जो है वो मुकाब का हुजम जो है वो है एल की 3 जो है वो बराबर है हमारे पास, एल का क्यूब जो है वो बराबर है 729 मुकाब मीटर के। उसके बाद इनका जज़र लेंगे और क्यूब लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी जो एल है इसके साथ ये कट जाएगा, बाकी सिंपल एल रह जाएगा। इसकी हम तजज़ी करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा जी 3 × 3, ये सारा आ जाएगा। उसके बाद इनकी पावर ले लेंगे, ये 3 का सेट बना लेंगे, तो ये हमारे पास क्यूब आ जाएगा। जो इसके ऊपर जज़र था उसको हमने पावर बना लिया जी 1/3, यानी कि 1/3 जो है वो हमारे पास ये इस क्यूब की जो है वो कीमत है, जज़र क्यूब मीटर की क्यूब स्क्वायर की जो है वो क्यूब रूट की जो है वो पावर है। ये इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 3, जवाब आ जाएगा जी लास्ट पे 9। इसी तरह इस तरफ जो है वो हो जाएगा। सेम जो है जी हमारे पास सवाल जो है वो आगे आ गया जी, आपने यूनियन और तकाते वाला मालूम करना है। इसमें हमारे पास जो है वो पहला ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको आपने जो है वो साबित करना है। तो ये हम आपने याद कर लेना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या आपके पास, ठीक है। तो वो ये है कि जी आपने ख़ुद ये याद करना है कि जी एक्स जो है वो बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो नाम दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिया जाएगा और यहाँ पे जो नाम दिया जाएगा। जहाँ पे एक्स है, अगर यहाँ पे ए लिखा है तो आप यहाँ पे ए लिख देंगे, अगर वाई की जगह पे बी लिखा है तो आप जहाँ पे वाई लिखा है वहाँ पे बी लिख देंगे, जहाँ पे जी है वहाँ पे आप जी कर देंगे। रूल यही है कि पहली रकम जो है उसका तकाते इंटू दूसरी और तीसरी रकम का यूनियन। इसी तरह यहाँ पे पहली और तीसरी का जो है वो तकाते, पहली और दूसरी का तकाते, पहली और दूसरी का तकाते, और फिर उन दोनों का यूनियन,
ठीक है। इसी तरह आपने इसको हल करना है। मैं एक बार इसका सलूशन आपको दिखा देता हूँ। ये जी इस तरह से जो है वो ये वाली सारी साइड जो है ये इसको जो है वो आपने करना है इंग्लिश मीडियम ने, और इस तरफ वाली जो सारी साइड है वो करनी है जी उर्दू मीडियम वाले ने। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वेरीफाई करने हैं, तो ये आपको दिया जाएगा कि ये आप वेरीफाई करें। ये हमारे पास रकम है जी, इसको सॉल्यूशन जो है वो एक स्क्रीन पे दिखाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो ये हमारे पास जो है इसका मुकम्मल सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है, इस तरफ उर्दू मीडियम और ये वाले इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास जो है जी आ गया नेक्स्ट सवाल। तो इसमें हमारे पास जो है वो पहली रकम है जी ये टुकड़ा है, ये सवाल फिर रिपीट हो गया, हमारे पास पिछले वर्जन में भी आया था। तो ये हमारे पास जो है जी दोबारा आ गया सवाल, ठीक है। तो आप इसको जो है वो दोबारा चेक कर लें। उसके बाद मजीद साहब जो हैं जी उन्होंने बैंक से मार्कअप लिया है, ठीक है। तो ये इस तरफ जो है वो इंग्लिश मीडियम का है और इस तरफ जो है वो हमारे पास उर्दू मीडियम का जो है वो आ गया। नेक्स्ट हमने जो है वो nth जो है वो मालूम करनी है जी पावर 5वीं। तो इस तरफ जो है वो हमारे पास जो है वो मुकम्मल सॉल्यूशन जो है वो किया गया है, बेशक उर्दू मीडियम वाले करें बेशक इंग्लिश मीडियम वाले। ये जो है जी इस तरफ ये इसका सॉल्यूशन जो है वो किया गया है। रकम हमारे पास जो है वो अगेन रिपीट हो गई थी।